नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, मैंने चैप्टर नंबर 1 सूचकांक क्लास 12 कॉमर्स विद्यार्थी पढ़ा। मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 1 है वो सूचकांक, वो चैप्टर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आज हम आपको बड़ा 5 नंबर के क्वेश्चन कराने वाले हैं और जिसके अंदर आज के दिन बड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूं। अगर आपको ये 5 में से 5 नंबर चाहिए तो बड़ा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखना होगा। तो बड़ा आज के दिन हम आपको सिखाने वाले हैं लास्ट ईयर, पासे और फीसर के बारे में। अब बच्चों, लास्ट ईयर का शॉर्ट नाम होता है आईएल और पासे का शॉर्ट नाम होता है आईपी और फीसर का शॉर्ट नाम होता है आईएफ। यहां तक तो बच्चों आप सभी को पता है, बट बच्चों आईएल क्या होता है, आईपी क्या होता है और आईएफ क्या होता है, मतलब लास्ट ईयर, पासे, फीसर, ये सब होता क्या है। तो बड़ा इसे मैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसे मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। और अगर आपने बड़ा ये मेरी स्टोरी अच्छे से सुन लिया तो डेफिनेटली कहता हूँ कि जिंदगी में कभी सूत्र को भूल नहीं पाओगे। तो स्टोरी क्या है, ध्यान से समझिए। देखो बच्चों, बड़ा यहाँ एक 3 दोस्त थे बड़ा, वो 3 दोस्त थे। उन तीनों दोस्तों का नाम था, पहले वाले का नाम था लास्ट ईयर, दूसरे वाले का नाम था पासे और तीसरे वाले का नाम था फीसर। अब बच्चों, ये जो फीसर है बड़ा, फीसर जो है, इस फीसर की क्या थी बड़ा, शादी थी। क्या थी, शादी। अब बताओ, ये फीसर की शादी थी और बाकी बचे 2 दोस्त, एक का नाम था आईएल जो था बड़ा, एक आईएल था और एक आईपी था। अब ये दोनों अपने दोस्त की शादी में जाना चाहते थे, मतलब आईएफ के शादी में जाना चाहते थे, फीसर की शादी में जाना चाहते थे, क्योंकि फीसर की तो शादी पड़ी थी और आईएल और आईएफ शादी में जाने वाले थे। और शादी फिर क्या हुआ, आईएल और आईपी। अब जो आईएल था बड़ा, वो आईएल जो था वो आईएफ का था, खाली क्या था, फ्रेंड था। लेकिन जो आईपी था बड़ा, वो आईएफ का कुछ ज्यादा क्लोज फ्रेंड था। फ्रेंड तो था बट क्लोज फ्रेंड था, और जो आईएल था वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड था। क्लियर। और अब बता, जब ये दोनों शादी में गए, अब आप बताओ बच्चों, जब ये शादी में जाएंगे तो खाना पीना खाएंगे, और खाना पीना खाने के बाद चांदना ना दिखाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आईएल जो था बड़ा, उसने आईएफ की शादी में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया चांदला लिखवाया। आईएल ने कितना लिखवाया, 1000 रुपया चांदला लिखवा दिया। अब आईपी तो उसका कुछ ज्यादा क्लोज फ्रेंड था, उसने कितना लिखवाया, उसने लिखवा दिया 1101 रुपया, मतलब 1101 रुपया उसने चांदला लिखवा दिया। किसने, आईपी ने। क्लियर यहाँ बात, यहाँ तक बात। अब बच्चों, यहीं से आपका एक सूत्र रेडी होने वाला है, यहीं से ही आपका एक सूत्र रेडी होने वाला है। चलिए बच्चों देखो, आईएल जो था बड़ा, उसने कितना रुपया चांदला लिखवाया था, आईएल ने यहाँ पर 1000 रुपया चांदला लिखवाया था। तो सूत्र कैसे रेडी होगा बड़ा, सबसे पहले क्या करना है, पी क्यू ऐसे 4 बार आपको लिख देना ऊपर नीचे और गुणे कर देना है 100। फिर अब देखो, आईएल ने कितना रुपया चांदा लिखवाया था, 1000 रुपया, तो लिखो 1000। ये बन गया लास्ट ईयर का सूत्र। बोलो बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया ना। अब उसी तरीके से बनाएंगे आईपी का सूत्र। आईपी का सूत्र लिखेंगे फिर से, सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q0, गुणे में करेंगे 100। अब बताओ, आईपी ने कितना चंदा लिखवाया था, 1101 रुपया, तो 1101 को कैसे लिखेंगे, 1101। ये बन गया हमारा आईपी। अब बच्चों, अब शादी किसकी थी, शादी थी आईएफ की, तो आईएफ सूत्र कैसे बनाएगा, तो आईएफ बराबर रूट में। अब शादी में कितने लोग गए थे, 2 लोग गए थे। कौन कौन गया था, आईएल गया था और आईपी गया था। इन दोनों का गुणा कर दो, आपको मिल जाएगा आईएफ।
अब बताओ बच्चों, अच्छे तरीके से आपको ये फॉर्मूला, अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई? अगर बेटा आपने ये स्टोरी अच्छे से माइंड में फिट कर लिया और ये चांदला आपने समझ लिया बेटा, तो डेफिनेटली कहता हूँ आप जिंदगी में ये सूत्र नहीं भूल पाओगे। चलिए बेटा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक सवाल प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को मैं डिटेल वाइज अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और बड़ा ये मई 21 में पूछा गया सवाल है, ठीक है? खाली ईयर चेंज करते हैं, बाकी तो सब कुछ आपको पता ही है। चलिए बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, भिन्न सूचना पर से वर्ष 2015 के लिए लास्पियर, पासे और फिशर सूचकांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या लिखा है, सारी की सारी वस्तु लिखा है, यहाँ पर लिखा है मात्रा, यहाँ पर लिखा है मूल्य। अब बच्चों समझो, मात्रा जो है ना, इस मात्रा को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी, और क्वांटिटी का मतलब होता है यहाँ पर क्यू। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस। प्राइस मतलब होता है बड़ा पी, तो इसको हम किससे लिखेंगे, पी से। अब बच्चों ध्यान दो, याद रखना बच्चों, पुराने वर्ष को हमेशा 0 से दर्शाने का और नए वर्ष को हमेशा 1 से दर्शाने का। बच्चों क्लियर हो गया? फिर से बोल रहा हूँ, पुराने वर्ष को 0 से और नए वर्ष को 1 से। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2014 लिखा है, तो मात्रा 2014, तो ये पुराना वर्ष है, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा Q0। और यहाँ पर मात्रा 2015 मतलब नया वर्ष है, तो ये हो जाएगा Q1। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, मात्रा 2014 मतलब पुराना वर्ष है, तो यहाँ पर आएगा मूल्य 2014 मतलब कि P0, ठीक है? और मूल्य 2015 मतलब नया वर्ष, मतलब ये हो जाएगा P1। बस इस तरीके से अगर आपने लिखना सीख गए ना बच्चों, तो आपका सवाल एकदम इजी हो जाएगा, गारंटी देता हूँ बेटा। बोलो, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया बेटा? अब आपको क्या करना है बेटा, ये Q0 की वैल्यू है, ये Q1 की वैल्यू है, ये P0 की वैल्यू है और ये P1 की वैल्यू है। अब देखो इसको कैसे टेबल में लिखते हैं। चलिए बेटा, मैं आपको पूरा का पूरा टेबल बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर? देखो बेटा, आपके सामने यहाँ पर टेबल रेडी हो गया। अब बेटा जब यहाँ पर देखो Q0 हो गया, Q1 हो गया, P0 हो गया, P1 हो गया, चारों चार बना दिया। ये 5 कॉलम रेडी करने के बाद बेटा एक्स्ट्रा आपको 4 कॉलम रेडी करना रहेगा हमेशा, फिक्स से बेटा इतना ही कॉलम आपको रेडी करना है। ये माइंड में फिट कर लो, कितनी कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमेशा माइंड में फिट कर लो कितने कॉलम रेडी करना है बेटा, 8 कॉलम रेडी करना है। सॉरी कितनी कॉलम, सॉरी 8 नहीं 9 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम आपको रेडी करना हमेशा। इस टाइप का सवाल होगा बेटा, हमेशा 9 कॉलम रेडी करना मतलब करना है। अब देखो बेटा, ये जो स्टार्टिंग के 2 कॉलम होंगे बेटा, इसमें कितना चांदला भरना है बेटा, आपको 1000 रुपया चांदला भरना है। और लास्ट के 2 में इसमें कितना चांदला भरना है, 1101। बस इतना माइंड में फिट कर लो। अब आपको लिखना कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0 और यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1 1 0 1। बोलो, लिखना आगे बच्चों, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। चलिए बेटा, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं बेटा। अब बेटा मैं आपको जो टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ वो टेक्निक ध्यान रखना बेटा। या तो आप फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप, मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ उस टेक्निक से करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो एकदम ध्यान से समझना बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, P1 लिखा है, यहाँ पर Q0 लिखा है, तो ये रहा P1 और ये रहा Q0। बट बच्चों जिस पे राउंड करना उस पे ध्यान से समझना बेटा। आपको जो जो कहूँगा वैसे वैसे आपको करते जाना है, ठीक है? चलिए बच्चों, अब जिस पे राउंड करना इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर देखो 25 गुणे 45 करोगे बच्चों, तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा बेटा, 25 गुणे 45 करोगे बच्चों, तो यहाँ पर कितना आएगा 1125। क्लियर? फिर बेटा 15 गुणे 30 करोगे बच्चों, तो कितना होगा 450।
फिर 10 गुणे 36 करोगे बच्चों तो होगा 360। फिर 8 गुणे 25 करोगे बच्चों कितना होगा 200। फिर 30 गुणे 65 करोगे बच्चों तो यहाँ पर होगा 1950। क्लियर। फिर क्या करना है, इन सभी का टोटल मारना है। जब इन सभी को टोटल मारोगे बच्चों तो कितना आएगा 4085। क्लियर। अब आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर लिखा है P0 Q0। देखिए P0 Q0 जिस पे राउंड किया पड़ा उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ये रहा P0, ये रहा Q0, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 25 गुणे 42 करोगे बच्चों तो कितना होगा 1050। फिर 15 गुणे 28 करोगे बच्चों कितना होगा 420। फिर 10 गुणे 30 करोगे बच्चों तो यहाँ पर कितना होगा 300। फिर 8 गुणे 20 करोगे बच्चों तो कितना होगा 160। फिर 30 गुणे 60 करोगे बच्चों तो कितना होगा 1800। क्लियर। अब क्या करना है बच्चों, इन सभी का टोटल मारो तो यहाँ पर कितना आएगा 3730। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर बेटा समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या दिया P1 Q1। तो चलिए P1 Q1 पे राउंड करते हैं। चलिए बेटा यहाँ पर देखो P1 Q1। अब हम क्या करेंगे 32 गुणे 45 करोगे बच्चों तो कितना आएगा 1440। फिर 20 गुणे 30 करोगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आएगा 600। फिर 20 गुणे 36 करोगे बच्चों तो कितना आएगा 720। फिर बच्चों 15 गुणे 25 करोगे बच्चों तो कितना आएगा 375। फिर 36 गुणे बेटा 65 करोगे, 36 गुणे 65 करोगे तो यहाँ पर आएगा 2340। क्लियर बच्चों। अब इन सभी का क्या करना है टोटल मारना है। जब इन सभी का टोटल मारोगे तो कितना आएगा 5475। बोलो क्लियर बच्चों। अब आगे क्या करना है, फिर P0 Q1। चलिए P0 Q1 पे राउंड करते हैं। चलिए बेटा फिर Q1 P0 पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 32 गुणे 42 करोगे बच्चों तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1344। क्लियर। फिर उसके बाद बेटा 20 गुणे 28 करोगे तो यहाँ पर होगा 560। फिर 20 गुणे 30 करोगे यहाँ पर होगा 600। फिर 15 गुणे 20 करोगे बच्चों कितना होगा 300। फिर 36 गुणे 60 करोगे बच्चों तो कितना होगा, यहाँ पर होगा 2160। अब क्या करना है, इन सभी का टोटल मारो तो यहाँ पर कितना होगा 4964। अब बताओ बेटा अच्छी तरीके से कॉलम आपको रेडी हो गया। अगर बेटा ये कॉलम रेडी हो गया बेटा, अब आपका 90% काम हो चुका। 10% काम आपको क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। चलिए देखो यहाँ पर देखो लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का सूत्र क्या है बेटा, लास्ट ईयर में मैंने आपको कितना चांदला बताया था, लास्ट ईयर का चांदला है बेटा 1000 रुपया। अच्छा पासे ने कितना चांदला दिया था, पासे ने दिया था 1101 रुपया। देखो बेटा जिस तरह देखो यहाँ पर लिखा है 1000। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है P1 Q0 और P0 Q0। तो देखो बेटा P1 Q0 तो देखो P1 Q0 की वैल्यू कितना दिया है 4085 और P0 Q0 की वैल्यू कितना दिया है 3730 गुणा करेंगे 100। अब बच्चों यहाँ पर चलो गुणा करते हैं। क्या करो बच्चों, इसमें इन दोनों का गुणा करके 3730 को भाग दो तो कितना निकल कर आएगा बच्चों, तो यहाँ पर भाग देने पे आएगा 109.52। तो IL निकल के आएगा बेटा 109.52। क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों। अब उसी तरीके से निकालेंगे IP। चलिए बच्चों IP किस निकालें, P1 Q1। देखो बेटा P1 Q1 कितना दिया है, P1 Q1 कितना दिया है 5475। तो यहाँ लिखेंगे 5475।
अब बच्चों यहाँ पर P0 Q1 कितना दिया है 49 64, तो यहाँ पर लिखेंगे 49 64 गुणे में करेंगे 100। अब देखो 54 75 गुणे 100 डिवाइड बाय करेंगे 49 64। जब भाग दोगे बच्चों तो भाग देने पे कितना निकल कर आएगा आंसर आपका? आपका आंसर निकल के आएगा IP बराबर 110.29। बोलो क्लियर बच्चों? ये आ जाए बेटा तो उसके बाद क्या करना, IL और IP का जो आंसर आया बेटा उसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। मतलब IF बराबर IL की वैल्यू कितना है बेटा 109.52 109.52 गुणे फिर 110.29 गुणे 110.29। अब इन दोनों का गुणा करके बेटा देखो इन दोनों का गुणा करो और गुणा करके कैलसी में जो रूट का बटन बना होगा उस रूट के बटन को दाबोगे तो आपको निकल कर आएगा बेटा, आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पर 109.90। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता दी दोस्तों।